महिला सिर्फ श्मशान गृह में एक मृत व्यक्ति का मेकअप करने आई थी। तभी अचानक ताबूत के भीतर से एक हाथ निकला और उसे खींचकर अंदर ले गया। उसी समय शव की दोनों आंखें खुल गईं और उसने लड़की को विरोध न करने की चेतावनी दी। इसके बाद दोनों ताबूत के अंदर एक रात साथ बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह लड़की श्मशान गृह के बाहर बैठी हुई जागती है। उसका सिर भारी होता है और दिमाग में पिछली रात की कुछ धुंधली तस्वीरें घूमती रहती हैं। मगर वह सब कुछ एक सपना समझ लेती है और खुद से कहती है कि उसने किसी मरे हुए आदमी का सपना देखा होगा। अभी वह इसी अजीब एहसास से बाहर नहीं आई होती कि तभी एक अधेड़ उम्र का दंपति उसके सामने आता है और दावा करता है कि वह उनकी कई साल पहले खोई हुई बेटी है। फिर आदमी एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाता है जिसमें मौजूद जन्म चिन्ह बिल्कुल उसी जैसा होता है। यह देखकर लड़की भावुक होकर माँ से लिपट जाती है। उसे यह अंदाजा नहीं होता कि माता पिता उसके बारे में पहले से जानते थे और अब उसे ढूंढने का कारण सिर्फ मजबूरी है, क्योंकि असल में सू परिवार और शेन परिवार के बीच बचपन में ही रिश्ता तय हो चुका था कि दोनों बेटियां दोनों बेटों से शादी करेंगी। शेन परिवार का बड़ा बेटा अचानक मर गया माना गया, लेकिन सगाई तोड़ी नहीं जा सकती थी और चूंकि छोटी बहन शेन परिवार के दूसरे बेटे से प्रेम करती थी, इसलिए लड़की को मजबूर किया गया कि वह बहन की जगह उस मरे हुए बड़े बेटे से शादी करे। लड़की थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है, क्योंकि वह बचपन से अनाथालय में पली थी और माता पिता के प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। माँ उससे गले लगाती है, लेकिन दिल ही दिल में उससे नफरत करती रहती है। असल सच्चाई ये होती है कि लड़की कभी खोई नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे के जन्म चिन्ह को अशुभ मानकर माता पिता ने ही उसे छोड़ दिया था और अगर आज शादी की मजबूरी न होती तो वे कभी उसे ढूंढते भी नहीं। शेन परिवार पहुंचने पर बुजुर्ग महिला उसके जन्म चिन्ह से कोई आपत्ति नहीं करती और उससे संतुष्ट दिखती है, लेकिन छोटी बहन जो शेन परिवार के दूसरे बेटे की बहू है, अनाथालय में पली इस बड़ी बहन से चिढ़ती रहती है और ताने मारती है। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही सास उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि इस घर में उसकी जैसी विधवा को बोलने का कोई हक नहीं। तभी अचानक बड़े बेटे की एंट्री होती है और पूरा परिवार चौंक जाता है। असल में बड़ा बेटा मरा नहीं था, बल्कि दूसरे बेटे ने ही उसे झड़ दिया था, जिससे उसकी सांसें धीमी पड़ गई थीं और सबने उसे मृत मान लिया था, जबकि यह सब बड़े बेटे की योजना थी ताकि वह गद्दार को पकड़ सके और कंपनी की कमान वापस ले सके। योजना से बाहर बस इतना था कि उसे अचानक एक पत्नी मिल गई। बड़ा बेटा लड़की को अपनाता है और शेन परिवार की मालकिन का प्रतीक कंगन उसे देना चाहता है, जिसे सौतेली माँ और छोटा बेटा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह साफ कह देता है कि वह अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। रात के खाने पर बुजुर्ग महिला घोषणा करती है कि जो भी पहले उसे परपोता देगा वही अगला मुखिया होगा। तभी लड़की को उल्टी आती है और नाड़ी देखकर पता चलता है कि वह गर्भवती है, जिससे पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। सौतेली माँ, छोटा बेटा और बहन उस पर आरोप लगाते हैं कि बच्चा किसी और का है और बुजुर्ग महिला सगाई तोड़ने वाली होती है, लेकिन बड़ा बेटा साफ इनकार कर देता है।